मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि जब आपने 128 क्रशर जो है वो बंद किए थे और उन 128 क्रशरों में से 107 क्रशर ऐसे हैं जिन क्रशर्स के जितने भी आपके रूल्स हैं, उसकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है, उसकी माइनिंग लीज है, पीएमटी है, यानी 107 आउट ऑफ 128 उनके सारे कागज पूरे हैं। जब उनके सारे कागज पूरे हैं तो केवल 50 को परमिशन क्यों दी गई? घोटाला तो ये सरकार करने जा रही है। 50 को, उसमें भी 50 में भाई भतीजावाद है, उसमें भी ये देखा गया है कौन किसकी पार्टी का है, उसको अलाउ किया जाएगा। अगर 107 लोगों के पास परमिशन है तो 107 में से हमने 50 को ही क्यों लिया? मेरा ये प्रश्न है इनके आगे कि ऐसा क्यों किया गया। और ये जो मैं कमेटी की बात कर रहा हूं जिसमें ये लिखा गया है कि 28/4/2024 तक इसकी वैलिडिटी है, उसको माना जाएगा, तब सरकार इस प्रकार का गोरख धंधा जो है वो क्यों कर रही है? उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये जो इसके फैक्ट दिए हैं, यानी दी रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी, जो कमेटी थी उसने जो रिकमेंडेशन दी है, मुझे उसके ऊपर भी बहुत से प्रश्न जो है वो निकल कर आए हैं, जिससे ये लगता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार से पूर्ण रूप से लिप्त है और ये भ्रष्टाचार करके ही जो है वो आगे के समय के आगे जो है वो उन्हीं क्रशरों को देंगे जिन क्रशरों से उनको भ्रष्टाचार होने के स्कोप मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो रिकमेंडेशन है, इस रिकमेंडेशन में जो सी पॉइंट है, उस सी पॉइंट पे बोला गया है कि देयर विल बी टेम्परेरी बैन ऑन परमिटिंग न्यू प्रपोज्ड एंड अपकमिंग स्टोन क्रशर इंडस्ट्री इन द स्टेट। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो कमेटी थी, ये कमेटी तो गई थी ब्यास बेसिन के ऊपर चेक करने के लिए कि ब्यास बेसिन के ऊपर जो क्रशर हैं उनको कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। तो स्टेट की बात कहां से आ गई? तो स्टेट सारी परमिशन जो है वो मिलने के बाद टेम्परेरी बैन क्यों बोला गया है? क्या के लिए इसके ऊपर टेम्परेरी बैन है? तो ये जो बातें, जो शब्द हैं, ये टेम्परेरी बैन आ गया, स्टेट आ गया, ये ऐसे शब्द हैं जिसके कारण से ये लगता है कि ये जो कमेटी है उसकी मंशा क्रशर चलाने की नहीं है, उसकी मंशा प्रदेश के अंदर और ज्यादा भ्रष्टाचार करने की है। और इसमें यह भी बोला गया है कि अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो सिंगल विंडो मीटिंग करके, यानी मान लीजिए सारे क्रशर जो है वो बंद हो गए लेकिन लगता है कि क्रशर एक चलाना बड़ा ज्यादा जरूरी है, तो इन्होंने कहा कि उसको सिंगल विंडो से क्लियरेंस ली जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने बोला है कि ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी की परमिशन के बाद ही कोई क्रशर खुलेगा। उस ज्वाइंट जो इंस्पेक्शन कमेटी है उसमें कौन कौन आता है? उसमें एसडीएम आता है, एक्शन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है, माइनिंग ऑफिसर आता है, एक्शन पीडब्ल्यूडी आता है, आईपीएच आता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आता है, सोयल कंजर्वेशन ऑफिसर आता है, टूरिज्म का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इतने लोग जाते हैं, तब उसके बाद क्रशर के लिए वो साइट जो है वो प्रूव की जाती है। तो जब इतने लोगों की जिम्मेवारी बनती है तो सिंगल विंडो मीटिंग क्यों हो? तो इसका ये भी इनका एक पॉइंट जो है वो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, जिससे ये लगता है कि ये काम करने के गए थे कि ब्यास के किनारे लगे जो क्रशर है उनको चेक किया जाए। लेकिन आप इनका पॉइंट सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, उसमें सभी जगह पे स्ट्रेट आ गया है। तो मुझे बताइए, आप चेक करने के लिए तो 130 क्रशरों को गए थे, 128 को, आप पूरी स्टेट के क्रशरों के ऊपर आप इस प्रकार का दबाव क्यों बना रहे हैं? और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जो पूछना चाहता हूं कि ये 3 महीने तक जो क्रशर बंद रहे, और इन 3 महीने जो हमारे क्रशर बंद रहे हैं, इन 3 महीनों के क्रशर बंद रहने से 27 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का नुकसान हुआ है। अगर जीएसटी, वैट, इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेज हैं इन सबको मिलाया जाए तो लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो स्टेट को हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है तो किस अधिकारी के कारण से हुआ है? कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त हैं? कौन कौन से राजनीतिज्ञ इसमें लिप्त हैं? और मुझे तो यह भी लगता है कि जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उनकी किसी भी राय को कुछ अफसर बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि अनएक्सपीरियंस